के इतने बड़े बड़े कार्यों को कर देते हैं, लेकिन भक्ति के अतिरिक्त वह भगवान से कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगा। और तो और भरत जी भी जब आए तो भरत जी भी अपने अवलंबन के लिए भगवान की पादुकाएं लेकर गए। बाली आए भगवान की शरण में तो किष्किंधा का राज्य पाया, विभीषण शरण में आए तो लंका का राज्य मिला, लेकिन हनुमान जी महाराज ने भगवान के चरणों के अतिरिक्त कभी कुछ नहीं मांगा। और इसी नाते आप देखिए, अयोध्या में यदि सबसे ऊंचा स्थान किसी का है तो हनुमान जी महाराज का स्थान भगवान ने दिया। हाँ, हनुमानगढ़ी अयोध्या का सबसे ऊंचा स्थान। भगवान ने कहा कि मांगने वाले भक्त तो बहुत देखे, लेकिन हनुमान जी मेरे ऐसे भक्त हैं जो मुझसे कुछ नहीं अपेक्षा करते हैं। और परिणाम, भगवान ने हनुमान जी को अयोध्या में सबसे ऊंचे स्थान पर बैठाया। कभी कोई अपेक्षा नहीं। और तो और राम जी की सेवा के कारण अपने परिवार को छोड़ा है हनुमान जी ने, अपने वैभव को छोड़ा है। बाली राजा बन गए, बाली को राज्य तो हनुमान जी के कारण मिला। हनुमान जी सबसे वरिष्ठ मंत्री बनते बाली की मंत्री परिषद में, लेकिन नहीं, सब कुछ छोड़कर राम जी की सेवा में अयोध्या में। और तो और सबसे बड़ा सुख हनुमान जी को किसमें है, तो गोस्वामी जी लिखते हैं, बड़ भागी अंगद हनुमाना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना, चरण कमल चापत विधि नाना, चरण कमल चापत विधि नाना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, बड़ भागी अंगद। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। हनुमान जी तो अपने भाग्य की बड़ाई इसी में मानते हैं कि राम जी के चरणों की सेवा मिली है, राम जी की सेवा कर पा रहे हैं, यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। जी को बताई, कौशल्या आकर के सुमित्रा, तीनों अम्बा आकर के राम जी के सन्मुख, क्या हो गया मेरे लाल को, किसकी नजर लगी, किसकी बला लगी? राघव स्वास्थ्य ठीक तो है? अब भगवान जम्हाई ले रहे, निद्रा आ नहीं रही, करे तो करे क्या, सब परेशान। अयोध्या के राजवैद्यों को बुलाया गया, राजवैद्यों ने नाड़ियों को देखा, बोले स्वास्थ्य तो बिल्कुल ठीक है। सूचना गुरुदेव वशिष्ठ के पास पहुंची। गुरुदेव आए, आकर के श्री राघव को देखा। राघव जी ने सैया से उतर करके भगवान को, गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव ने पूछा तो राम जी फिर जमुआने लगे, जमाई आ रही है। अब हो तो हो गया, कोई निदान नहीं। इतने में गुरुदेव ने देखा कि यहां सब तो खड़े हैं, हनुमान जी नहीं है। क्यों भैया, हनुमान जी कहां गए? अब राम जी प्रसन्न के गुरुदेव ने सही नाड़ी पकड़ ली है। अब लक्ष्मण जी को कहा कि हनुमान जी जहां कहीं भी हो उनको बुला कर ले आओ। सो महाराज लक्ष्मण जी दौड़े, देखा राजमहल में हनुमान जी नहीं, बाहर देखा तो कहीं नहीं। फिर पता चला कि सरजू जी के तट पर बैठकर हनुमान जी भाव के साथ श्री राम जय जय राम कर रहे हैं। अब लक्ष्मण जी गए तो महाराज चुटकी बजा बजा करके हनुमान जी गा रहे हैं प्रेम से। लक्ष्मण जी ने कहा कि
हनुमान जी प्रभु का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हनुमान जी को तो कोई चेतना नहीं, प्रेम से श्री राम जय जय राम हिलाया। हनुमान जी प्रभु का स्वास्थ्य ठीक नहीं। अब ज्यों सुना हनुमान जी ने स्वास्थ्य नहीं ठीक, सो महाराज दौड़कर भागे राम जी के पास। प्रभु क्या हो गया, सब कुशल तो हैं? अब भगवान बिल्कुल स्वस्थ हो गए, क्योंकि हनुमान जी ने चुटकी बजाना बंद कर दिया। चुटकी बजाना बंद कर दिया। तब गुरुदेव ने कहा, देखो ये हनुमान जी को कोई सेवा नहीं मिली है, तो हनुमान जी ने अपने आप अपनी सेवा को तय कर लिया है और राम नाम को जप करके मेरे प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं। हनुमान जी रात्रि तो विश्राम करने दो। तब हनुमान जी ने विचार कर लिया। राम जी ने कहा, देखो हनुमान जी, आप जो सेवा करना चाहो वो सेवा आपकी है, सबकी सेवा बटी है, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी इच्छा से जो मन करे वो सेवा करिए। सो महाराज हनुमान जी राम जी का चरण दबाने लगे। देखो यही है, अपनी सेवा से, केवल भगवान नाम से दुनिया राम जी के वश में रहती है, उन राम जी को हनुमान जी ने अपने वश में कर लिया है, अपने वश में। हाँ? पूरा जगत राम जी के वश में, वह राम जी किसके वश में? तो कहा हनुमान जी के वश में। सुमिरी पवन सुत पावन नाम, सुमिरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम। सुमिरी पवन सुत पावन नाम, सुमिरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे